अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से बिजली की कीमतों में अनाउंस की जाने वाली 26 रुपये फी यूनिट की कमी। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने विंटर बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के ज़रिए 3 किस्म की कैटेगरीज, जो बड़ी कैटेगरीज हैं घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, उन्हें बिजली की 1 यूनिट पर 26 रुपये तक की कमी अवेलेबल होगी। अब इसमें होगा क्या? जो सारिफ दिसंबर के महीने में जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा, अगर वो पिछले 3 साल के दिसंबर से ज़्यादा होगी तो उस ज़्यादा बिजली के ऊपर आपको ये यूनिट कम दस्तयाब होगा। खासा कॉम्प्लिकेटेड सा एक निज़ाम बनाया गया है, वो आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं। पैकेज अनाउंस किया गया है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए, यानी कि दिसंबर 2024, जनवरी और फरवरी 2025 के 3 माह के अंदर अगर आप पिछले 3 साल के इन्हीं 3 माह से 25% ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। फिर जाकर आपको इजाफी इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर ये एक रिडक्शन मिलेगी। घरेलू सारिफीन के लिए 11 रुपये 40 पैसे से लेकर 26 रुपये तक की कमी का ऐलान किया गया है। ये 30 से 50% बनती है। फिर इंडस्ट्रियल सारिफीन को 5 रुपये 27 पैसे से लेकर 15 रुपये 50% फी यूनिट कमी मुहैया की जाएगी, यानी 18 से 37% उनकी कमी होगी। इसी तरह कमर्शियल सारिफीन को 13 रुपये 46 पैसे से लेकर 22 रुपये 71 पैसे फी यूनिट की कमी मिलेगी, जो कि 34 से 47% है। अब होगा क्या? घरेलू सारिफीन के हिसाब से आपको बताएं कि 200 यूनिट फी महीना इस्तेमाल करने से ज़्यादा जो दिसंबर के महीने के अंदर बिजली इस्तेमाल होगी उस पर ये एप्लीकेबल होगी। यानी कि 200 से कम यूनिट अगर आप घरेलू सारिफीन इस्तेमाल करते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं होगी। फिर ये देखा जाएगा कि आपने पिछले 3 साल दिसंबर के अंदर एवरेज कितनी बिजली इस्तेमाल की, उसके सिर्फ 25% इजाफी पर आपको यह सहूलत दस्तयाब होगी। मिसाल देना चाहता हूं, अगर आपने पिछले 3 सालों के अंदर ऑन एवरेज 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है तो उस 200 यूनिट का 25% कितना बनता है? 50 यूनिट। तो अगर आप इस साल दिसंबर में सिर्फ 250 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे तो 200 यूनिट पर तो आपको रूटीन का जो रेट पाकिस्तान में गर्मियों में चल रहा है वैसे उसका रेट पड़ेगा, ऊपर वाले 50 के ऊपर ये कम यूनिट वाला रेट पड़ेगा, जो कि 26 रुपये फी यूनिट कम होगा। लेकिन 250 से ऊपर जो आप बिजली इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल कर ली, 400 यूनिट इस्तेमाल कर ली, तो ऊपर वाले जितने भी यूनिट होंगे 100, 200, 500, वो सारे आपको रूटीन की एवरेज रेट पर मिलेंगे। तो सारिफिन को क्या फ़ायदा हुआ? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्री ने पिछले 3 सालों के दिसंबर में ऑन एवरेज 1 लाख यूनिट बिजली के इस्तेमाल किए, तो अब वो अगर 1,25,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं 25%, तो उन्हें वो ऊपर वाले 25,000 यूनिट्स के ऊपर ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी, जो कि 5 रुपये 27 पैसे से लेकर 15 रुपये 50 पैसे फी यूनिट होगी। लेकिन अगर वो 1,50,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऊपर वाले 25,000 हैं या ऊपर वाले 50,000 जो भी होंगे वो फिर उसी रूटीन के रेट पे उनको बिजली मिलेगी। यही हाल कमर्शियल सारिफीन का है। मेरे नज़दीक खासा पूरली ड्राफ्टेड ये पैकेज है, यानी कि एक आम सारिफ किस तरह अपनी बिजली को इतना कैलकुलेटेड रख सकता है। पाकिस्तान में आपके पास, मेरे पास जो बिजली का बिल है या बिजली के मीटर का एक्सेस कोई मोबाइल में तो आता नहीं कि हमें पता हो जी कि हमने पिछले साल इतने यूनिट इस्तेमाल किए थे, इससे सिर्फ इतने ही ऊपर करने हैं। एक आइडिया अच्छा ज़रूर है, वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी कई गुना इजाफी बिजली मौजूद होती है, लेकिन चूंकि सर्दियों में हमारी कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है, लोग एनर्जी का दूसरा बड़ा सोर्स गैस इस्तेमाल करते हैं कमरे गर्म करने के लिए, खाने पकाने के लिए, गीज़र चलाने के लिए। तो हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि बजाय वो गैस से गीज़र चलाएं, गैस से हीटर चलाएं या इवन गैस से चूल्हे जलाएं, वो दुनिया भर की तरह बिजली से ये तमाम चीज़ें जलाएं, जिससे हुकूमत को फ़ायदा होगा और आवाम को निस्बतन सस्ती एनर्जी का एक सोर्स मिलेगा।
अब पाकिस्तान के अंदर 46,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। इसमें से 40,000 मेगावाट ऐसी बिजली होती है जो हम लोग गर्मियों के महीनों में किसी भी वक्त पैदा करने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन हमारी गर्मियों में मैक्सिमम डिमांड 28 से 30,000 मेगावाट तक जाती है। फिर भी हमारे पास 10,000 मेगावाट का कुशन होता है। चले आप उसको मान लें कि दुनिया में इतना कुशन रखा जाता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं। सर्दियों के महीनों में पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है वो तकरीबन 30,000 मेगावाट होती है हर वक्त। वैसे 36 से 38,000 होती है क्योंकि हाइडल निकल जाती है 10,000 मेगावाट। तो जो 30,000 मेगावाट की सलाहियत हमारी हर वक्त बिजली पैदा करने की सर्दियों में होती है, उसके मुकाबले में हमारी डिमांड जो होती है वो मुश्किल 12, 13, 14, 15,000 मेगावाट होती है। तो जो ऊपर वाली हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल होती है 15,000 मेगावाट की ऑन एवरेज, उसका हम किराया मुफ्त में भर रहे होते हैं। हुकूमत की ख्वाहिश बड़े सालों से चलती आई है कि हम अपनी उस कैपेसिटी को बेहतर यूज़ करें। उस कैपेसिटी को हम बेहतर कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर घरेलू सारिफीन अपने गीज़र्स, अपने हीटर्स को गैस से ना चलाएं बल्कि बिजली से चलाएं, तो वो जो गैस बचेगी उस गैस से हम अपने पावर प्लांट्स चलाएंगे। और चूंकि ये पावर प्लांट्स बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो वो निस्बतन कम गैस से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेंगे। और उस बिजली से अगर आप अपना गीज़र, अपना हीटर चलाएंगे तो आपको बिल कम आएगा। ये बात किसी हद तक टेक्निकली ठीक है, लेकिन इसके असरात आवाम तक कैसे पहुंचाने हैं ये हर हुकूमत तकरीबन नाकाम रहती है। इमरान खान दौर में भी इसी तरह का एक विंटर पैकेज लाया गया था, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए था। उसमें एज सच घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सारिफीन को एड्रेस नहीं किया गया था। इस दफ़ा ये इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए लाया गया है। हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि मौसम सरमा के 6 माह के दौरान ये सहूलत दी जाए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ट्रायल बेसिस पे 3 महीने इस साल किया जाएगा। अगले साल शायद ये 6 माह के ऊपर कन्वर्ट हो, लेकिन जिस कदर ये कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है मुझे नहीं लगता कि सारिफीन को इससे कोई ख़ास बेनिफिट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके एवरेज यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे, पिछले देखे जाएंगे, तो देखा जाएगा कि आप लोगों ने पिछले साल दिसंबर में जो यूनिट इस्तेमाल किए उसमें से 50% हिस्सा अज्यूम किया जाएगा, उससे पिछले साल का 30% और उससे पिछले साल का 20%। इस तरह मिलाकर आपके 100% पिछले 3 सालों के एवरेज यूनिट बनेंगे। और फिर जब आप उनसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और लाजमी आप पे ये है कि पिछले 3 सालों के एवरेज से आपने सिर्फ और सिर्फ 25% इजाफी बिजली इस्तेमाल करनी है। अगर 50% कर ली तो सिर्फ 25 पर रिलीफ मिलेगा, ऊपर वाले 25 पर फिर मजीद रूटीन का रेट लगेगा। और अगर आपने डबल बिजली इस्तेमाल कर ली तो 75% इजाफी पर भी आपका वही रेट लगेगा। तो किस सारिफ के पास इतना टाइम है, इतनी कैलकुलेशन है हमारे कमर्शियल सेक्टर में, हमारे घरेलू सेक्टर में, कि वो इस तरह की मीन मेखियाँ देखे। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस तरह के निज़ाम वज़ा करने वाले अफलातून दिमागों को बिठाएं और उन्हें कहें कि अब आप ही आम सारिफ को, आम देही बंदे को, आम शहर में बसने वाले सादा लोगों को समझा के बताएं। आप आधा घंटा लेक्चर दें, आधे घंटे बाद भी लोगों को समझ नहीं आएगी कि हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। बदकिस्मती से हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इस मुल्क के बहुत सारे अच्छे कामों को, हुकूमत के बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स को कामयाब नहीं होने देती, अपनी कम अक्ली की वजह से या अपनी बदनीयती की वजह से। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमने आसान तरीन अल्फाज में कोशिश की है कि आपको इस कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन को समझाया जाए। अगर आप भी मेरी तरह कुछ चीज़ें मिस कर गए हैं तो हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।